यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 22वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 23वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है। 21 और 22 इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान भाष्यकार ने जिज्ञासुओं के उन शंकाओं का समाधान किया जो दो शंकाएं तार्किक तथा सांख्य अनुयायियों के चित्त में प्राय आती है। वे लोग आत्मा को स्वभावत ही कर्ता भोक्ता मानते हैं, तार्किक। मीमांसक और तार्किक कहने से न्याय और वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक, ये तीनों आस्तिक हैं, लेकिन आत्मा को स्वतः ही कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो आत्मा उनके संस्कार से संस्कारित जिज्ञासुओं को कर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत होगा। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व यह विशेषता आत्मा में रहते हुए आप आत्मा को निर्विशेष कैसे कर सकते हैं? वेदांती आत्मा को निर्विशेष कह रहे हैं, लेकिन नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य और योगियों को, सांख्य को छोड़ करके पूछ लो तो वे कहेंगे कि आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता वाला है। सांख्य और योगी जो आत्मा में कर्तृत्व मानने वाले और भोक्तृत्व मानने वाले, ये तीन हैं। इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेंगे कि आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है। आत्मा कर्ता नहीं है, कर्तृ प्रकृति है। लेकिन प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोक्ता आत्मा है, पुरुष है। पुरुष में यानी आत्मा में केवल भोक्तृत्व है, कर्तृत्व नहीं। दो आस्तिकों के मतानुसार, वे दो आस्तिक हैं, सांख्य और योगी। वे कहेंगे आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है, वो प्रकृति में है।
लेकिन भोक्तृत्व आत्मा में स्वाभाविक है। तो उनके अनुसार कर्तृत्व रूप विशेषता से तो रहित होगा सांख्य योगी के अनुसार आत्मा, किंतु भोक्तृत्व रूप विशेषता आत्मा में रहेगी, तब भी आत्मा सविशेष ही होगा। तो भोक्तृत्व रूप विशेषता से युक्त आत्मा को आप वेदांती निर्विशेष कहने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो? ये सांख्य और योगी के अनुयायी कह सकते हैं ना। इसका उत्तर देते हुए ये कहा गया कि वस्तुतः कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा की उपाधिभूत अंतःकरण कहो या बुद्धि कहो उसमें है, और अज्ञान यानी अविवेक वशात कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता वाले उपाधि में आत्मा का तादात्म्य संसर्गाध्यास होता है, और जिसके साथ तादात्म्य रूप संसर्गाध्यास हुआ उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म आरोपित होता है आत्मा में। इसलिए आत्मा में आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता है, और परमार्थतः आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेषी है। ये उन कर्तृत्व भोक्तृत्व में दोनों या दो में से केवल भोक्तृत्व रूप विशेषता से युक्त आत्मा को मानने वाले के प्रश्न का उत्तर 21वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने दिया है, और 22वें श्लोक में ये तार्किकों के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले जिज्ञासु के मन में एक शंका आती है, तर्कशास्त्र पढ़ करके फिर वेदांत पढ़ रहा है, तो उसके मन में तर्कशास्त्र का अध्ययन करते समय संस्कार पड़ा हुआ रहेगा कि 9 द्रव्य में से एक आत्मा द्रव्य है, और 24 गुणों में से कुछ न कुछ गुण किसी न किसी द्रव्य में रहते ही हैं। तो आत्मा में जो 24 गुणों में से बुद्धियादि विशेष गुण हैं 8, वो रहते हैं। तो बुद्धियादि 8 विशेष गुणों से युक्त आत्मा होगा। बुद्धि यानी ज्ञान, तो ज्ञान है, इच्छा है, राग द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म और संस्कार, यानी संस्कार का जो 3 अंश हैं, 3 भाग है, उसमें से भावना रूप संस्कार, ये विशेष गुण हैं 9 द्रव्यों में से आत्मा के ही। आत्मा में समवाय संबंध से इन गुणों को कहाँ रहते हैं ऐसा खोजोगे तो 9 द्रव्यों में से 8वां द्रव्य जो आत्मा है वही समवाय संबंध से इन गुणों को आश्रय देने वाले के रूप में आपको तर्कशास्त्र में मिलेगा, उपलब्ध होगा। तो ये इच्छादि गुणों से युक्त आत्मा को आप निर्गुणम निष्क्रियम कैसे कह सकते हो? और क्रिया यानी कर्म, और कर्म भी किस में रहता है? समवाय संबंध से द्रव्य में ही। गुण और कर्म ये दोनों समवाय संबंध से द्रव्य में रहते हैं, लेकिन आत्मा में कर्म नहीं रहेगा। 9 द्रव्यों में से 5 द्रव्य को कहा जाता है मूर्त, 4 द्रव्यों को कहा जाता है विभु। 9 द्रव्य है ना, उसमें से 5 मूर्त द्रव्य हैं,
और 4 विभू द्रव्य हैं। 5 मूर्त द्रव्यों में रहने वाला पांचों द्रव्य का सामान्य लक्षण होगा मूर्त पदार्थ का क्रियावत्वम मूर्तत्वम। जो समवाय संबंध से क्रिया का आश्रय बने, समवायी बने, उसे कहा जाता है मूर्त द्रव्य। तो 9 द्रव्य में से 5 द्रव्य में क्रिया रहती है। वे 5 द्रव्य कौन कौन हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, 9वां द्रव्य। ये पांचों क्रियावान होने से मूर्त द्रव्य कहलाते हैं। और अमूर्त द्रव्य हैं विभू द्रव्य। तो ये जो वायु और मन के बीच में 4 द्रव्य हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये मूर्त नहीं विभू कहलाते हैं। जो क्रियावान है वो मूर्त, क्रिया रहित है वो विभू। तो ये विभू है आत्मा। तो किन के मत में? तार्किकों के मत में। लेकिन गुणाश्रय होने से सगुण हो जाएगा। और ये आत्मा के वस्तुतः ही इच्छादि गुण है, वास्तविक है। इसलिए माना जाएगा वास्तविक ही आत्मा सगुण है। और सगुण आत्मा को आप निर्गुण कैसे कहते हो? और तार्किक और ये जो मीमांसक हैं वो सक्रिय भी मानते हैं आत्मा को। कर्ता जो होगा वही भोक्ता होगा। तो आत्मा में ही कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। तो कर्ता कहा जाता है क्रियाश्रय को। तो क्रियाश्रय भी आत्मा है। तो सक्रिय होता हुआ उसे निष्क्रिय कैसे कहोगे? सगुण होता हुआ उसे निर्गुण कैसे कहोगे? लेकिन वेदांती कहते हैं। तो वेदांत अर्थ के विषय में आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले वेदांत ने आत्मा को निर्गुण बताया, निष्क्रिय बताया, ईश्वर शंका हुई। वेदांत के इस द्वारा प्रतिपादित आत्मा के निर्गुणत्व विषयक शंका और सक्रियत्व विषयक शंका, इसका समाधान करते हुए ये बताया गया कि आप जिन गुणों को आत्मसमवेत देख रहे हो, समवेत कहते हैं समवाय संबंध से रहने वाले को, और आत्मसमवेत का अर्थ निकलेगा आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला, आत्मसमवेत कहा जाएगा। तो रागादि जो गुण हैं वे आत्मसमवेत है का मतलब आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं, ऐसा आप लोग मानते हो। यह आपके बुद्धि की कल्पना है। वेद ऐसा नहीं मानता। वेदानुकूल स्मृति भी ऐसा नहीं मानती। वेद तो कहता है कि ये सब मन है, यानी मन के गुण हैं, विकार है, इच्छा, द्वेष आदि ये सब। ये तत्सर्वम मन एव, ऐसा बृहदारण्यक में कहा, इन सब का नाम लेकर के। तो मन के गुण होने से, मन तो आत्मा की उपाधि है, और उस इच्छादि गुण वाले मन रूप उपाधि में अविवेक से तादात्म्याध्यास आत्मा का हुआ, और फिर मन रूपी अनात्मा के धर्मों का आत्मा में आरोप हुआ, इच्छादि गुणों का, और आत्मा को सगुण कहा जा रहा है वेदांत मत व्यवहार काल में। तो जैसे आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ऐसे आरोपित ही सगुणत्व है आत्मा में, न कि वास्तविक।
वस्तुतः आत्मा निर्गुण ही होगा। यह बताया गया आत्मा के निर्गुणत्व विषयक आक्षेप का समाधान करते हुए 22वें श्लोक में। और इसके लिए अंतःकरण के ही इच्छादि गुण हैं, इसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध किया। जागृत और स्वप्न में हम देखते हैं आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि नाम रूप से अभिव्यक्त अवस्था में रहती है, तो उस समय इच्छादि गुण भी बुद्धि में विद्यमान जो है वे उससे उपहित आत्मा में प्रतीत होते हैं। जैसे नील वस्त्रादि के नीलादि रूप नील वस्त्रादि के समीपवर्ती स्फटिक में प्रतीत होते हैं। नील स्फटिक ऐसा व्यवहार होता है। ऐसे आत्मा का इच्छादि गुणवान के रूप में व्यवहार काल में व्यावहारिक इच्छादि गुणों से युक्ततया भान होता है, प्रतीति होती है। और उसी समय स्फटिक स्वरूपतः जैसा श्वेत है, ऐसे ये भी श्वेत है। इसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बताते हुए कहा कि बुद्धि के रहते हुए इच्छादि गुणों की प्रतीति होती है और सुषुप्ति अवस्था में नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि के न रहने से कोई इच्छादि गुण भी नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जिसके अभिव्यक्त होने से इच्छादि प्रतीत होते हैं, जिसके न रहने पर इच्छादि की प्रतीति नहीं होती, वस्तुतः ये इच्छादि गुण उसी के हैं, मन के हैं, अंतःकरण के हैं और तद उपाधिक आत्मा में आरोपित होते हैं। यह चर्चा 22वें श्लोक में हुई। अब 23वें श्लोक में भगवान भाष्यकार इन उपाधियों से रहित आत्मा का स्वतः स्वरूप सच्चिदानंद ही है और सच्चिदानंद से अतिरिक्त यदि अहम अर्थ आत्मा मनुष्यत्वादि विशेषता वाला प्रतीत होता है, जन्मादि विकारादि वाला प्रतीत होता है, तो वो सब का सब आरोपित है, कल्पित है। इसे स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तक के ग्रंथ के द्वारा यही बात बताई गई कि आत्मा में औपाधिक विकारादि है और उस उपाधि से रहित निरुपाधिक आत्मा का स्वतः स्वरूप क्या होगा? फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, तो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है? तो आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को बता रहे हैं और उससे अतिरिक्त स्वरूप जो भी होगा वह औपाधिक होगा। इसे सदृष्टांत बता रहे हैं 23वें श्लोक में। तो 23वें श्लोक का उच्चारण कर लें। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः। तो अर्क यानी सूर्य, तो सूर्य देव में जो प्रकाश है, जल में जो शैत्य है, अग्नि में जो उष्णता है, यह अर्कादि का स्वाभाविक है। सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक है, किसी उपाधि निमित्तक नहीं है। स्फटिक में जैसे शौक्ल्य स्वाभाविक है,
नीलिमा आदि औपाधिक हैं। ऐसे स्फटिक के स्वाभाविक शौक्ल्य के तरह सूर्य का प्रकाश स्वरूप है। स्वरूप किसी निमित्तक नहीं होता। स्वरूप कहते हैं उसी को जो वस्तु का अपना निजी धर्म है, निजी स्वरूप है। और जल में शीतता स्वाभाविक है। यदि जल में शीतता से विपरीत औष्ण्य प्रतीत होता है, शैत्य से विपरीत औष्ण्य प्रतीत होता है, तो वो उसका औष्ण्य स्वभाव नहीं है। औष्ण्य स्वभाव तो अग्नि का है। और यदि औष्ण्य स्वभाव से विपरीत शैत्य स्वभाव वाले जल में औष्ण्य प्रतीत होगा तो मानना होगा अग्नि के संपर्क से जल में औष्ण्य है। जैसे स्फटिक में नीलिमा नील वस्त्रादि के सन्निधि के कारण है, औपाधिक है। ऐसे अग्नि के संपर्क से औष्ण्य है और स्वतः उसका शैत्य ही है। अग्नि का उष्णत्व किसी अन्य निमित्तक नहीं है, अग्नि स्वतः ही उष्ण होता है। तो इस प्रकार ये तीन दृष्टांत हैं, सूर्य का, जल का और अग्नि का स्वाभाविक स्वरूप बताने वाला। और वो स्वाभाविक स्वरूप क्रमतः हुआ औष्ण्य के प्रकाश, शैत्य, औष्ण्य, ये स्वाभाविक स्वरूप है इन तीनों का। ऐसे आत्मा का बिना उपाधि के निरुपाधिक आत्मा का स्वरूप होगा। कहते हैं सच्चिदानंद नित्य निर्मलता आत्मनः स्वभाव। उत्तरार्ध में 3 पद हैं, स्वभाव 1 पद और सच्चिदानंद नित्य निर्मलता दूसरा और तीसरा आत्मनः। आत्मनः कितने स्थान पर बनता है? और द्वितीय बहुवचन तो 4। प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में और पंचमी षष्ठी के एक वचन में आत्मनः बनेगा। तो उन 4 में से आत्मनः यहाँ षष्ठी का एक वचन है। तो आत्मनः का स्वभाव के साथ अन्वय करिए। आत्मनः स्वभाव यानी आत्मा का स्वरूप। स्वभाव शब्द यहाँ पर स्वरूप के लिए है, आत्मा का स्वरूप है। कौन है आत्मा का स्वरूप? तो सच्चिदानंद निर्मलता। आत्मा स्वतः निर्मल है, राग द्वेषादि मल आत्मा में नहीं है, निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता कहती है कि ब्रह्म दोष शब्दित अशुद्धि से रहित है। और सत का अन्वय आनंद चित्त के साथ भी, आनंद के साथ भी करिए तो सच्चित का अर्थ हो जाएगा नित्य चिद्रूप, और सदानंद का अर्थ हो जाएगा नित्य आनंद रूप। जो निर्मल आत्मस्वरूप है वह, उसका स्वाभाविक स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप है सत चित सदानंद, यानी नित्य विज्ञान और नित्य आनंद।
यही आत्मा का स्वभाव है। निर्मलता और नित्य चिद्रूपता, नित्य ज्ञान रूपता, नित्य निर्मलता, ये आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। और इस स्वरूप से अतिरिक्त कोई भी स्वरूप आत्मा का प्रतीत हो रहा है यदि, तो उसे औपाधिक स्वरूप समझना। वो आत्मा का स्वतः स्वरूप नहीं है। यदि मलिन आत्मा प्रतीत हो रहा है तो किसी न किसी मलिन उपाधि के कारण आत्मा में मलिनता प्रतीत हो रही है, ऐसा समझना। जैसे स्फटिक में शौक्ले से अतिरिक्त नीला, पीला, हरा, लाल कोई भी रूप दिखे, वह पास में विद्यमान उपाधि का रूप आरोपित हो रहा है स्फटिक में। ऐसे यहाँ पर जो आत्मा का स्वभाव बताया है, नित्य ज्ञान, नित्य आनंद, नित्य निर्मलता, इससे अतिरिक्त आत्मा में थोड़ी भी यदि मलिनता प्रतीत होती है, आंशिक भी जड़ता प्रतीत होती है, चिद्रूपता की विपरीत है जड़ता, और थोड़ा भी आनंद से विपरीत शोक प्रतीत होता है, दुख प्रतीत होता है, तो वह आत्मा के स्वरूप से विपरीत होने से उसे औपाधिक समझना। जल का स्वरूप जैसा शैत्य है और उससे विपरीत यदि जल में प्रतीत होता है औष्ण्य, तो अग्नि के संपर्क से है। ऐसे नित्य ज्ञान, नित्य आनंद और नित्य निर्मलता से अतिरिक्त कुछ भी आत्मा में, यानी स्वयं आप में, आत्मा तो आप है ना, यानी अहम अर्थ है, तो अहम अर्थ में इनसे अतिरिक्त जो भी प्रतीत होता है उसे समझना औपाधिक ही। ये यहाँ पर बताया गया कि प्रकाशवर्कस्य तोयस्य शैत्यम और अग्नेर उष्णता, यथा शब्द दृष्टांत अर्थ में यथा, और यथा के अनुरोध से उत्तरार्ध में जो दृष्टांत बताया गया वहाँ पर प्रारंभ में तथा शब्द का अध्यार कर दीजिए। तथा आत्मनः सच्चिदानंद नित्य निर्मलता स्वभाव, ऐसे लगाना। और दोहरी दीप न्याय से स्वभाव पद का अन्वय यहाँ पर भी कर दीजिए दोनों के साथ। तो अर्कस्य, यथा अर्कस्य प्रकाशः स्वभावः, यथा तोयस्य शैत्यम स्वभावः, यथा अग्नेर उष्णता स्वभावः, तथा आत्मनः सच्चिदानंद निर्मलता स्वभावः, यह अन्वय होगा। अब अभी तक की चर्चा से यह ज्ञापित हुआ कि आत्मा स्वतः निर्विकार है। तो निर्विकार आत्मा स्वभावतः यदि है तो आत्मा का ज्ञाता के रूप में भान कैसे प्रतीत हो रहा है? प्रमाता के रूप में। ज्ञाता का मतलब प्रमाता, और प्रमाता किसको कहता है? ज्ञाता कहो, प्रमाता कहो। ज्ञान आश्रयत्वम ज्ञातृत्वम, प्रमा आश्रयत्वम प्रमातृत्वम। जो प्रमा का आश्रय बने,
उसे कहा जाता है प्रमाता। और प्रमा किसको कहा जाता है? कोई भी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहता है। ज्ञान के कितने प्रकार है ऐसे? हैं? 2। कौन से कौन से? हैं? 3 प्रकार का ज्ञान है। यथार्थ शब्द का व्यावर्त्य यथार्थ ज्ञान, यहाँ पर यथार्थ ये विशेषण है ना ज्ञान का, और विशेषण होता है व्यावर्तक। तो यथार्थ इस विशेषण का व्यावर्त्य ज्ञान कौन होगा? तो ज्ञान 3 प्रकार का, संशयात्मक ज्ञान, विपर्यात्मक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। संशय रूप ज्ञान है पुरुषो वा स्थानु वा, स्थानुर्वा पुरुषो वा, संशयात्मक ज्ञान हुआ। स्थानुरेव न पुरुषः, ये यथार्थ ज्ञान है। और पुरुष एव न स्थानु, यदि स्थानु को देख करके ये पुरुष ही है, ये ज्ञान हो जा विपर्य। रस्सी को देख करके मंद अंधकार में किसी को सर्पोयम ये ज्ञान हुआ, ये विपर्य। विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, भ्रम, अध्यास। और संशय सर्पो वा रज्जु वा, ये संशय है। और रज्जुरियम, ये रज्जु है, यह यथार्थ ज्ञान। तो यम रज्जु, इसे प्रमा कहा जाएगा। और रज्जुर्वा सर्पोवा, ये संशय रूप ज्ञान कहा जाएगा। वो भी यथार्थ शब्द का व्यावर्त्य होगा। और सर्परेव न रज्जु, इसको भी कहा जाएगा विपरीत ज्ञान। वो भी यथार्थ इस विशेषण का व्यावर्त्य है। और यथार्थ ज्ञान है रज्जु रेव इयम, ये रज्जु ही है। ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। और इस ज्ञान के विशेषणभूत यथार्थ शब्द ने संशयात्मक ज्ञान का और विपर्य रूप ज्ञान का व्यावर्तन कर दिया। वो प्रमाता है जिसे यथार्थ ज्ञान होता है, प्रमा होती है प्रमा, आश्रयत्वम, प्रमातृत्वम। और ज्ञाता तो कहा जाएगा ज्ञान आश्रय मात्र को। तीनों प्रकार के ज्ञान का जो आश्रय है वो ज्ञाता। और 3 प्रकार के ज्ञान में से केवल प्रमा का जो आश्रय है उसे कहा जाएगा प्रमाता। यथार्थ ज्ञान का आश्रय प्रमाता। तो ये जो आत्मा है उसे कभी संशय होता है, कभी विपर्य होता है। तो ये स्थाणु है कि पुरुष है, ऐसा मुझे संदेह है, यानी संशयात्मक ज्ञानवान मैं हूँ। ये सर्प ही है, इस भ्रमात्मक ज्ञान वाला ज्ञात भ्रांत पुरुष रूप ज्ञाता मैं हूँ। और ये रस्सी ही है, इस प्रमा से संपन्न मैं प्रमाता हूँ। ये ज्ञान आत्मा का ज्ञाता के रूप में जो हो रहा है, आत्मा निर्विकार है यदि,
तो ये जो 3 प्रकार का ज्ञान बताया ना, ये उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य, और कार्य का जो आश्रय बने उसे कहा जाएगा विकारी। जैसे ज्ञान जिसमें रहता है वो ज्ञानी, ऐसे विकार जिसमें रहेगा वो विकारी। तो तीनों प्रकार का जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह विकार कहलाता है। और यह विकार किस में भास रहा है? अनुभव से आत्मा में। तो मैं जानता हूँ कहो या अहम ज्ञाता कहो, ये भान ज्ञातृत्वेन रूपेण आत्मा का जो हो रहा है, ये न होने की आपत्ति आएगी यदि आत्मा को निर्विकार कहोगे तो। लेकिन अनुभव सिद्ध अर्थ का युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता ना। ये अनुभव है, सबको ये भान हो रहा है कि मैं संशय ग्रस्त हूँ, मैं इस समय भ्रांति में पड़ा हुआ हूँ, भ्रांत हूँ, मुझे यथार्थ निर्धारण है। ये विकारात्मक ज्ञान से युक्त आत्मा को बता रहा है, अहम अर्थ को यानी आत्मा को बता रहा है। तो आत्मा की निर्विकारता विरुद्ध ये आत्मा को विकारित्वेन रूपेण विषय करने वाला ज्ञान है, अनुभव है। ये अनुभव कैसे उपपन्न होगा, सिद्ध होगा, ये एक आशंका होती है। उसका समाधान करने के लिए 24वां श्लोक है। 24वें श्लोक का उच्चारण कर लें। आत्मन सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य चा विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। तो कहते हैं अहम जानामि, ये जो अनुभव हो रहा है ये भी अध्यासात्मक अनुभव है। अध्यास यानी भ्रांति, अविद्यक है ये भी अनुभव। तो इसमें 2 अंश है, उनको मिला करके अध्यास तो सत्यानित मिथुनीकरण होता है ना। जैसे अनात्मा कार्यक्रम संगात और अस्मद अर्थ आत्मा का संसर्ग अध्यास और अनात्मा का स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास करके मैं मनुष्य हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ इत्यादि व्यवहार होता है। इसमें 2 अंश है, आत्मांश यानी स्वरूपतः अध्यस्त एक अंश है और एक संसर्ग मात्र अध्यस्त है, स्वरूप अनध्यस्त है, ऐसा अंश। तो यहाँ पर भी मैं जानता हूँ में ज्ञान में 2 अंश हैं। एक अंतःकरण का परिणाम रूपा वृत्ति और उस वृत्ति के अधिष्ठान के रूप में, वृत्ति के प्रकाशक के रूप में वृत्तिस्थ एक चिदाभास आत्मा का चेतन अंश है, वो वृत्ति का अधिष्ठान साक्षी। इन दोनों को मिला करके आत्मा के सच्चिद अंश को और अंतःकरण की जो वृत्ति है वह, ये 2 हो गए।
अंतःकरण की वृत्ति हुई अनात्मा, आत्मा का सच्चिद अंश हो गया आत्मा, और ये दोनों हैं अलग अलग क्षीर और नीर के तरह, दूध और पानी के तरह अलग अलग है, लेकिन अविवेकेन यानी अज्ञान वशात, अविवेकेन कहाँ पर है? उत्तरार्ध में तीसरा पद, संयोज्य पहला है, दूसरा च है और तीसरा अविवेकेन। अविवेकेन का अर्थ है अज्ञानात। ये दोनों अलग अलग है, सच्चिद अंश आत्मा है और वृत्ति अनात्मा अंतःकरण का परिणाम होने से अनात्मा है। ये दोनों पानी और दूध के तरह अलग अलग है, लेकिन आपस में मिल जाते हैं, तो फिर दूध और पानी को अलग अलग समझना हम लोगों को कठिन पड़ता है। ऐसे अविवेक के कारण ये दो आत्मा और अनात्मा एकत्र हो गए, मिल गए आपस में। तो ये कहा कि आत्मनो विक्रिया आत्मनः सच्चिदांशश्च, आत्मा का जो सच्चिद अंश है यानी नित्य ज्ञान रूप आत्मा है, उसका वो नित्य ज्ञान रूप अंश और बुद्धि की वृत्ति, ये दूसरा एक अंश हो गया, अनात्मा पदार्थ हुआ। और इति द्वयम, ये जो दो हैं, आत्मा का सच्चिदांश एक और बुद्धि की वृत्ति रूप ये दूसरा अनात्मांश, इन दो आत्मा और अनात्मा के अंशों को ये द्वय शब्द से लेना। इन द्वय को संयोज्य का अर्थ है मिलाकर, इन दोनों को मिलाना का अर्थ है संश्लिष्ट, संसर्गाध्यास इनका हो गया। तो संसर्गाध्यास होने से इन दोनों का संयोज्य में त्वा प्रत्यय है हेतु अर्थ में, और इस संसर्ग अध्यास का निमित्त बताया, कारण बताया अविवेकेन, ये तृतीया कारण अर्थ में है, हेतु अर्थ में है। तो अविवेक यानी अज्ञान रूप हेतु के कारण, हेतु से इन आत्मांश को तथा अनात्मांश इन दोनों को मिला करके ये हुआ एक प्रकार से सत्यानृत मिथुनीकरण। ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में कहा गया है सत्यानृत मिथुनीकरण, ये एक शब्द है अध्यास का पर्यायवाचक, अध्यास है। सत्य अंश है यहाँ सच्चिद अंश, और अनृत अंश है बुद्धिवृत्ति, और इन दोनों को संयोज्य यानी मिथुनीकृत्य, मिथुनीकरण दोनों का, दोनों को मिला दिया। और कैसे मिला दिया? ये आत्मात्मा को, ये तो अंधकार और प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले, कहते इनके पृथकता का अज्ञान होने से, ये है भिन्न लेकिन भिन्नता का अज्ञान है, उसे अविवेक शब्द से कहा गया। तो अविवेकेन संयोज्य, इन दोनों को मिला दिया, और फिर जानामि इति प्रवर्तते। तो जानामि ये व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग होता है, का मतलब व्यवहार काल में आत्मा ज्ञाता बन जाता है। जानामि इति प्रवर्तते का अर्थ है ज्ञाता के रूप में प्रवृत्त होता है, प्रतीत होता है, आत्मा ज्ञाता के रूप में भास रहा है। तो इस प्रकार आत्मा में ज्ञातृत्व ये विकार है, ज्ञान, और वह विकार स्वतः नहीं है, अध्यस्त है। दोनों का संयोजन होने के बाद न ज्ञाता करके कहा जाता है।
तो अध्यास निमित्तक होने से आरोपित हुआ ज्ञातृत्व आत्मा का, ज्ञातृत्व कहो प्रमातृत्व कहो। इसलिए ये पूर्वाचार्यों ने कहा अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित। ये एक शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती जो आचार्य लोग हुए हैं वेदांत के, उन्होंने इस श्लोक में ये बताया कि दो आत्मा है। वेदांत के आचार्यों ने कहा दो आत्मा है, एक अन्वेष्टव्य आत्मा। अन्वेष्टव्य किसको कहते हैं? अन्वेषण कहते हैं खोज को, और खोज के विषय को कहा जाता है अन्वेष्टव्य, अन्वेषण का विषय अन्वेष्टव्य। और अन्वेषण शब्द का अर्थ है खोज। तो जिसकी खोज की जा रही है उसे अन्वेष्टव्य कहा जाएगा, और जो खोज कर रहा है उसे अन्वेष्टा कहा जाएगा। अन्वेष्टा, अन्वेषण, अन्वेष्टव्य, ये त्रिपुटी है। ये त्रिपुटी में अन्वेष्टा कौन है? प्रमाता। तो अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम आत्मनः। तो आत्मा में प्रमातृत्व है। कब तक? तो कहते प्राक, यानी पहले तक। प्राक शब्द का अर्थ होता है पहले। किससे पहले तक? तो विज्ञानात् प्राक का अर्थ निकलेगा विज्ञान से पहले आत्मा में प्रमातृत्व है, यानी प्रमाता रूप आत्मा है। किसके विज्ञान से पहले? तो अन्वेष्टव्य आत्मनः। तो जो अन्वेष्टव्य आत्मा है उसके विज्ञान से पहले तक आत्मा में प्रमातृत्व है। वो अन्वेष्टव्य आत्मा कौन है? जिसको यहाँ पर 23वें श्लोक में सच्चिदानंद निर्मल बताया, जिसका स्वभाव सच्चिदानंद निर्मलता है, स्वरूप है। उसे यानी निरुपाधिक आत्म स्वरूप को कहा जाएगा अन्वेष्टव्य आत्मा, और अन्वेषण करने वाला आत्मा है प्रमाता। तो अन्वेष्टव्य आत्मा में अन्वेष्टृत्व यानी अन्वेषण कर्तृत्व कब तक है? तो अन्वेष्टव्य आत्मा का अनुभव होने से पहले तक प्रमाता है आत्मा। और कहते हैं अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित। और जैसे ही अन्वेष्टव्य आत्मा का अन्वेषण पूरा होता है, जिसकी आप खोज कर रहे हैं उसकी खोज पूरी हो जाती है, तो फिर आप तो रहते हैं लेकिन प्रमाता के रूप में नहीं, खोजने वाले के रूप में नहीं। जिसको खोजा गया उसके रूप में आप रहते हैं। यहाँ खोज है स्वाध्यायादि के द्वारा अन्वेष्टव्य आत्मा यानी निरूपाधिक आत्मा का मय के रूप में स्फुरण। तो जैसे ही मय के रूप में सच्चिदानंद निर्मल आत्मस्वरूप स्फुरित होता है, तो माना जाता है आप जिसकी खोज कर रहे थे वह खोज पूरी हो गई। अपने आप को ही खोज रहे थे, अपने वास्तविक स्वरूप को खोज रहे थे, जो इस समय प्रतीत हो रहा है प्रमाता आदि के रूप में, जानामी इत्यादि के रूप में, ये भी हम हैं। लेकिन हमारा यह
आध्यासिक स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है, और हम खोज रहे अपने आप को, यानी हमारे अपने ही निरुपाधिक स्वरूप को। और निरुपाधिक स्वरूप है अन्वेष्टव्यात्मा, सच्चिदानंद निर्मलता, जिसका स्वभाव बताया गया वो, और उसका मय के रूप में अनुभव होते ही जो प्रमातृत्व का निमित्तभूत बुद्धिवृत्ति और सच्चिद अंश का संयोजन में निमित्तभूत अविवेक कहो, अविद्या कहो, नष्ट हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होते ही, अनुभव समकाल में ही, और जैसे ही वो अविद्या समाप्त हो गई, आवरण भंग हुआ, तो वृत्ति भी अविद्या तथा अविद्यक जगत को बाधित करके निवृत्त हो जाती है, निबाधित हो जाती है स्वयं। कतक रेणु का दृष्टांत बताया था ना, उसके अनुसार फिर जो शेष रहता है वृत्ति के भी बाधित होने के बाद, वो रहता है जो आत्मा का निरुपाधिक स्वभाव बताया है। स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मन, वो शेष रहेगा और वो चेतन होने से स्वयं स्फुरित होगा। तो अन्विष्ट स्यात्, तो जैसे ही अन्वेष्टव्य आत्मा का, निरुपाधिक आत्मा का मय के रूप में अनुभव हुआ, तो अन्वेषण पूरा हुआ। तो फिर प्रमातैव पाप्म अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जिता, तो निर्दोष निर्मल वो प्रतीत होगा, पापादि दोषों से रहित प्रतीत होगा। ब्रह्म में कोई पापादि नहीं है ना, वो अपाप विद्धम है, वो पापादि से रहित है। पाप विद्ध कहा जाता है पाप से युक्त, और अपाप विद्धम का अर्थ निकलेगा पापादि से रहित, निर्मल। वो ये बताया कि इन दो अंशों को अविवेक के कारण जोड़ करके, यानी अध्यास करके, अध्यास काल में ज्ञानामि ऐसी प्रतीति आत्मा की होती है ज्ञाता के रूप में। बाद में वो ज्ञाता के रूप में नहीं, ज्ञान के रूप में स्वयं ही स्फुरित होगा। ये 24वें श्लोक में कहा गया। 25वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।